रिजाइन करने के लिए साहनी जी को, तो पहले तो मुख्यमंत्री का रिजाइन मांगना चाहिए, त्यागपत्र मांगना चाहिए। मैनेजमेंट करके चुनाव जीत गए तो बड़का आप शेर बने हुए हैं। आने दीजिए, देश में आंदोलन होने वाला है और गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम आ चुके हैं और जीत हुई है योगी सरकार की, जीत हुई है बीजेपी की। अब ऐसे में बात बिहार की करते हैं। बिहार की कई पार्टियों ने भी चुनाव के दौरान अपना दमखम दिखाया। बिहार की कई पार्टियों ने भी पूरी कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में अपना खाता खोल सके, अपने संगठन को मजबूत कर सके, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। लेकिन ऐसे में कई पार्टियां असफल रही, कई पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें लोजपा रामविलास की, जनता दल यूनाइटेड की या फिर वीआईपी की, इन पार्टियों ने भी अपनी पूरी ताकतें उत्तर प्रदेश में झोंकी थी, लेकिन असर नहीं दिखा, सफलता हाथ नहीं लगी। और ऐसे में खास तौर पर बात करते हैं वीआईपी की। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने चुनाव के पहले ही कई बगावती तेवर दिखाए थे, कई ऐसी बातें बोल दी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिसको लेकर बिहार में भी उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकी, कई दिनों तक उत्तर प्रदेश में ही वो रहे, चुनावी प्रचार किया, जनता से वोट की अपील की, यहाँ तक कि बीजेपी के खिलाफ भी कई बार बातें कह दी, जिसका असर उन्हें बिहार में देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी के कई विधायक मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि वीआईपी को एक भी सीट उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम में नहीं मिली और ऐसे में अब यहाँ पर यानी बिहार में भी उनकी राजनीतिक करियर खतरे में है। बीजेपी के कई विधायक उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर अब मुकेश सहनी के समर्थन में राजद उतर आई है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे मुकेश सहनी जिसे सुनकर खुश हो सकते हैं। सबसे पहले जरा आप ये सुनिए। फलना ये कह रहा है रिजाइन करने के लिए साहनी जी को, तो पहले तो मुख्यमंत्री का रिजाइन मांगना चाहिए, त्यागपत्र मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ में वहां चुनाव लड़ने का काम किया है। साहनी अकेले थोड़ी हैं। वो साहनी अगर मुख्यमंत्री को रिजाइन करने के लिए मांग करते तो एक समझ में बात आती। ये साहनी जैसे लोगों का रिजाइन मांग कर ये अपने आप क्यों फंस रहे हैं? गरीबों का ये बिगाड़ना चाहते हैं, अति पिछड़ों के विरोधी हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि अरे मैनेजमेंट करके चुनाव जीत गए तो बड़का आप शेर बने हुए हैं। आने दीजिए, देश में आंदोलन होने वाला है और गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। जिस तरह से लोकतंत्र का समाप्त किया जा रहा है देश में, गृह युद्ध हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि माहौल बनता जा रहा है, गृह युद्ध जैसा स्थिति हो जाए। ये न्यायालय का मामला है, हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं और हमारे नेता का जल्द ही बेल मिलने वाला है। सुना आपने, मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग करने वाले विधायकों को उन्होंने चैलेंज कर दिया, उन्होंने निशाना साधा, तंज कसा और भाई वीरेंद्र ने ये कह दिया कि जो लोग मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तो उत्तर प्रदेश में जेडीयू भी लड़ रही थी, तो फिर मुकेश सहनी के इस्तीफे की ही मांग क्यों की जा रही है। आपको बताते चले कि राजद को लेकर अक्सर मुकेश सहनी का इन दिनों सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। कभी वो लालू प्रसाद यादव को अपना आदर्श बता देते हैं, तो कभी तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई। और अब मुकेश सहनी का जो एमएलसी पद है, वो एमएलसी हैं बिहार के, उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। अब ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को कोई मौका नहीं देने वाली है और शायद इसी वजह से मुकेश सहनी का जो जुड़ाव है वो धीरे धीरे राजद की ओर दिख रहा है और राजद के भी नेताओं की प्रतिक्रियाओं से ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी का स्वागत करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।